सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे उस ऑफ़र के बारे में जो अभी इन सारे स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट होगा जो 4 जून 2022 को एफएमजी के लिए अपेयर होना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करके स्टडीज़ के थ्रू पास होना चाहते हैं, उनके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 2, 3, 4 प्रयास करने के बाद भी वो लोग अपना हौसला तोड़ चुके हैं और अब उनमें ऐसा है कि अब हमारी हिम्मत नहीं बची और पढ़ने की, तो वो ऐसे अल्टरनेट्स ढूंढते हैं और ऐसे अल्टरनेट्स ढूंढने वाले को ऑलरेडी सामने से कुछ लोग ढूंढते हुए मिल जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं एग्जैक्टली, ये सारी डिटेल मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा। यदि आपको अपना 9 महीने का टाइम बचाना है और आपको आपके 10 से 15 लाख रुपए बचाने हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वो सभी स्टूडेंट्स जो भी हताश हो चुके हैं वो देखते हैं कुछ ऑप्शंस जिनको बोलते हैं शॉर्टकट्स, या फिर हम जिनको बोलते हैं जुगाड़, कि MCI पास करने का, FMG पास करने का कोई जुगाड़ है क्या, ये जुगाड़ कैसे काम करते हैं, नेक्सस कैसे काम करते हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है और आप इसमें कैसे फंसते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जब आपको लगता है कि आपके कुछ सीनियर्स हैं या कुछ क्लासमेट हैं या कुछ जूनियर्स हैं जिनको आपने वहाँ पे अब्रॉड में देखा कि वो क्लासेस बंक लगाते थे, या जिनके जो सब्जेक्ट्स थे वो एक बार में पास नहीं होते थे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि वो कैसे ऐसे करके लटक लटक के वहाँ से डिग्री लेते थे और इंडिया आने के बाद आप देखते हैं उनको कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए हैं या सेकंड अटैम्प्ट में पास हो गए हैं। तब आपका ऐसा होता है कि यार ये तो बंदा पास होने वाला था ही नहीं, ये यहाँ पास कैसे हुआ। तो फिर आपको सुनने में आता है कि जुगाड़ चलता है, FMG पास करने का जुगाड़ चलता है और उसके लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। जो लोग ये काम करवाते हैं वो लोग आपसे ये दावा करते हैं कि आपको इनिशियली 2 या 3 लाख रुपए या 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की कोई भी कैश अमाउंट आपको उन लोगों को देनी है और आपको आपके 10th 12th और आपके जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको उनको देने हैं, प्लस बची हुई अमाउंट का, यदि आपने 15 लाख में उनसे डील डन की है, 2 लाख आपने कैश दिया है, तो 13 लाख रुपए के वो लोग आपसे ब्लैंक चेक्स लेते हैं साइन करवा के कि ये रिजल्ट आने के बाद हम आपसे ये चेक क्लियर करवा लेंगे। आप उनको पेमेंट देने के बाद आश्वस्त हो जाते हैं कि आप FMG का जुगाड़ कर चुके हैं और आप FMG पास हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरीके का कोई जुगाड़ अवेलेबल नहीं होता। ये एग्जैक्टली क्या करेंगे कि ये लोग आप जैसे ही 15-20 स्टूडेंट को पकड़ेंगे, 20 स्टूडेंट भी यदि उनको 2-2 लाख रुपये की कैश अमाउंट देते तो उनके पास 40 लाख रुपये की कैश अमाउंट हो गई और इन्होंने 12 या 15 लाख जितने भी पैसे में इन्होंने हाँ करनी थी उसके PDC चेक्स इन्होंने ले लिए हैं। अब आप एग्ज़ाम के लिए गए, आपने एग्ज़ाम्स लिखे और ये FMG के एग्ज़ाम ऐसा है जिसके मैं बहुत बार सेंटर्स के बाहर जाकर स्टूडेंट से मिला हूँ जिनको मैंने पूछा कि आपके एग्ज़ाम्स कैसा हुआ। तो जब एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा बाहर आता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक रहता है, उसको आइडिया नहीं आता कि वो एग्ज़ाम कैसा किया है वो और उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं, आप करके आ गए और सही किया गलत किया आपको पता भी नहीं होता और इसका क्वेश्चन पेपर कहीं आता नहीं है तो आप उसको मैच भी नहीं कर सकते कि आपने क्या क्या आंसर सही किए थे। इसलिए क्या होता है कि आप डिलेमा में रहते हैं कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। इसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और मैं ऐसे सारे बच्चों से मिला हूँ सेंटर के बाहर जिनको 180 190 का स्कोर बाद में आया है रिजल्ट आने के बाद, लेकिन जिस दिन उनका एग्ज़ाम हुआ उस दिन वो लोग हताश थे या डिप्रेस थे या रो रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। किसी का फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता तो किसी का सेकंड अच्छा नहीं जाता है, तो मिला जुला सा रहता है। तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं ऐसा कहूँगा कि जो 25% स्टूडेंट होते हैं उसमें से मैं मानता हूँ 10 to 15% मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ हम लोग इतना स्कोर कर लेंगे। बाकी स्टूडेंट्स 10% स्टूडेंट अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इसलिए इसी हालात का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और जो 20 स्टूडेंट एग्ज़ाम देखे हैं उनमें से 3 या 4 स्टूडेंट अपने आप पास हो जाते हैं। जो पास हो गए उनका पैसा ये लोग रख लेते हैं और जो फेल हो गए उनके डॉक्यूमेंट ये लोग लौटा देते हैं। जो पास हो गए वो अपनी मेहनत से पास हुए हैं, उन्होंने कोई जुगाड़ नहीं किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा वो लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन इस चीज़ का नुकसान आपको कितना हो सकता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप अपनी मर्ज़ी से पास हुए, अपनी मेहनत से पास हुए तो आपके 10 से 15 लाख रुपए डूब गए। और यदि आप पास नहीं हुए, क्योंकि होना ही नहीं है, क्योंकि जुगाड़ वहाँ है ही नहीं है, ठीक है, आप लकीली अपनी मेहनत से भी पास नहीं हुए तो आपके 9 महीने ख़राब होंगे। 9 महीने कैसे ख़राब होंगे वो मैं आपको बता दूँ। सपोज़ आज 17 जून है और 17 मार्च है, सपोज़ आज 17 मार्च है और आपका एग्ज़ाम 4 जून 2022 को है। आपने भी किससे जुगाड़ की बात की, आपने उसको एडवांस दिया और आप निश्चिंत होकर बैठ गए कि मेरा तो जुगाड़ हो गया, मैं तो पास हो जाऊँगा। आप ये 3 महीने अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। उसको सिर्फ एक झूठ बोलना पड़ा
आपके 3 महीने ये गए और 4 जून का एग्ज़ाम हुआ, 30 जून को आपका रिज़ल्ट आया अनफॉर्चुनेटली, और 100% आप फेल होंगे। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। 30 जून को रिज़ल्ट आने के बाद सामने वाला आपको डॉक्यूमेंट और पैसे लौटा देता है, लेकिन अब आपको तैयारी करनी है किसके लिए? दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो 3 महीने ये, 6 महीने आगे वाले, 9 महीने आपके गए। इसलिए मेरा ऐसे सारे स्टूडेंट्स से एक गुजारिश है कि यदि आप इस तरीके के किसी जुगाड़ को ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस जुगाड़ को ढूंढना बंद कीजिए, और 3 महीने का जो आपके पास टाइम है उसमें बहुत अच्छे से मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। यही एक शॉर्टकट है आपको FMG पास कराने का। और मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा कि मेरे खुद के 2 स्टूडेंट्स थे, सिस्टर सीनियर थी और उनके जो सिबलिंग भाई है वो जूनियर था। 1 साल का दोनों में गैप था। सिस्टर ने 6 महीने कोचिंग की, फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। सेकंड अटैम्प्ट में जब वो एग्ज़ाम लिख रहे थे तब तक उनका भाई भी ग्रेजुएट हो गया, और उनके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप बच्चे का फॉर्म भी भरवाइए। तो पेरेंट्स ने बोला कि सर 7,000 रुपये चले जाएंगे, ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं है, मेंटली प्रिपेयर बच्चा भी नहीं है, तो हम लोग क्यों 7,000 रुपये का रिस्क लें। तब उनको जस्ट एक बूस्ट करने के लिए मैंने ये बोला, मैंने कहा फॉर्म फिल कीजिए, और यदि आपको लगता है कि वो 7,000 रुपये आपके वेस्ट चले गए हैं तो वो मैं बियर कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जब वो बच्चा गया था तब मैंने उनसे कुछ पैसा कमाया था, 7,000 रुपये वापस देते हुए कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं भी थी। बच्ची ने तैयारी की 1 साल, और भाई ने तैयारी की कुछ दिन, और जब वो अपनी स्टडीज़, होम स्टडीज़ की, कोई कोचिंग भी नहीं ली, दोनों स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा। अनफॉर्चुनेटली सिस्टर फेल हो गई, उसको 135 137 मार्क्स आए, और भाई के 151 या 150 मार्क्स आए, वो पास हो गया। जब पेरेंट्स का कॉल आया तो पेरेंट्स इस चीज़ में थे, वो बोले सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं। अब दुख इसलिए मनाना है कि बिटिया ने ऑलरेडी 1 साल तैयारी की और वो 136 या 137 पे अटक गई। खुशी इस बात की है कि बेटे ने कोई प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की थी या कोचिंग नहीं गया था, सिर्फ होम स्टडीज़ की थी, और होम स्टडीज़ और जो उन्होंने अपने MBBS की स्टडीज़ के दौरान जो पढ़ाई की थी उसी को रिवाइज़ करके उन्होंने एग्ज़ाम आराम से निकाल लिया है। तो अब आप देखिए यहाँ कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। कोई 2 साल से कोचिंग कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, उससे मैटर नहीं करता कि आप पास हो जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और कितने अच्छे से पढ़े हैं। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं जून का एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए, भले ही आप अब्रॉड में हैं, आपको टिकट लेके आना पड़े, 50,000 रुपये आपके लगें, लेकिन प्लीज़ आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर हों। यदि आप पास नहीं होते हैं तो इन केस एटलीस्ट आपको एक आइडिया आएगा कि पैटर्न क्या है। हालांकि NBS का पैटर्न हर 2 या 3 एग्जाम्स के बाद चेंज करती रहती है, और कुछ स्टूडेंट्स इतने लकी भी होते हैं कि उनके 148 49 मार्क्स आते हैं। लास्ट जो 2 बार का एग्ज़ाम्स हुए उसमें दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ FMG में, उसमें कोई भी बोनस मार्क नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले वाले जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ उसमें 1 मार्क बोनस में मिला था, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 2 मार्क्स बोनस में मिले थे। तो वो सभी स्टूडेंट्स भी इस बोनस मार्क्स की मदद से भी पास हो सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से गुजारिश फिर से कहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसे किसी भी नेक्सस के चक्कर में मत आइए। आप चाहे कितना भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, कितना भी पैसा दे दीजिए, पास होने वाले नहीं हैं। एट द एंड आपको स्टडीज़ से पास होना है। तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत का पैसा और आप अपना ये टाइम जाया ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी फिर भी यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करके देख लीजिए, और 9 महीने या जो भी टाइम वेस्ट होगा वो आपका वेस्ट होगा, जो पैसा जाएगा वो भी आपका जाएगा। जो पैसा आपसे ले रहे हैं उनका कुछ नहीं जाएगा, उनको सिर्फ झूठी हाँ करनी है, जो इस इंडस्ट्री में लोग करते हैं, एडमिशन के टाइम भी करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं, आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।